हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तान के रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे, आबाद होंगे। हमारी दुआ यही है आप खुश रहें, आबाद रहें। मेरा नाम है अफान। आज हम जानेंगे, बहुत कमाल की वीडियो है। पाकिस्तान जो है वो तरस रहा है कि भारत हमारे साथ जो है ना बिजनेस करे, हमारे साथ ट्रेडिंग शुरू करे, सब कुछ शुरू करे। देखते हैं भारत का क्या कहना है। तो आपकी क्या राय कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना। तो बिना किसी तरीके कौन ऑन करते हैं। वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। 3 2 1 एंड स्टार्ट। पाकिस्तान के साथ अगर आपने कहा बिजनेस करने में, मतलब ट्रेड रिलेशन जिसकी बात हो रही है, हाँ। बाकी तो खैर मेरी दिक्कत यह है कि उनका रियल बिजनेस तो टेररिज्म है ना। तो जब तक वो बिजनेस तो उनको कम करना चाहिए। अगर दूसरा बिजनेस करना है, ये बिजनेस तो कम करें। और अगर इंडिया के लीडरशिप की स्टेटमेंट्स की तरफ देखें तो लगता है कि बिल्कुल मुमकिन नहीं है, क्योंकि डॉक्टर जयशंकर को देख लें या बाकी वहाँ की जो पॉलिटिकल क्लास को देखें कि अगर पाकिस्तान के साथ अगर हमें सीरियसली बातचीत करनी चाहिए, ये टेररिज्म आतंकवाद का मुद्दा जो है ये माने उसके केंद्र में है। इसको आप ये नहीं कह सकते कि चलिए उसको साइड में करिए, बाद में बात करते हैं। ये देखिए क्या हो रहा है, तो तिजारत कर ही ली जाए तो जरा थोड़े से खोली। लेकिन इस वक्त वो ये कह रहे हैं, डॉक्टर जयशंकर कह रहे हैं कि ऐसा मुमकिन नहीं। उसके लिए आपको ओवरहॉलिंग करनी पड़ेगी और आपको बाकायदा जो है अपनी एक नई डायरेक्शन के साथ आगे बढ़ना होगा। और फिर ये भी कि दूसरों को ये बावर करवाना होगा कि हाँ जी, हम आइंदा इस तरफ से ऐसा कुछ नहीं होगा और इसके लिए हमारे पास ये गारंटी है। हिंदुस्तान से अमन कायम होना ये एक ख्वाब है। यार, इंडिया की सरकार, इंडिया की आवाम नहीं चाहती कि पाकिस्तान के साथ ट्रेड हो। उनका मौकफ ये है कि पाकिस्तान एक दहशतगर्द मुल्क है। पाकिस्तान दहशतगर्दों को सपोर्ट करता है, उन्हें फंडिंग करता है, उनको तैयार करता है। पाकिस्तान एक दहशतगर्द बनाने वाली फैक्ट्री है। उन्होंने कहा जब तक पाकिस्तान दहशतगर्दों को सपोर्ट करना नहीं छोड़ेगा, इंडिया और पाकिस्तान में पुरअमन बातचीत को ट्रेड भी नहीं हो सकती। और हिंदुस्तान ने कोई मौका नहीं छोड़ा दुनिया में पाकिस्तान को अंडरमाइन करने। इकॉनमी तकाजा करती है कि इंडिया के साथ तिजारत हो, ताल्लुकात बेहतर हो। ये जो रवैया है, इसकी वजह से ये जो नई लॉबी क्रिएट हुई है, वो ये कहती है कि भाई साहब हमें माफ करो, हमने कोई तिजारत नहीं करनी, कुछ करना ही नहीं है आप लोगों से। आप अपना काम करते रहें। और आप अपना काम फैक्ट ये कर रहे हैं कि आप अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। ये जारी रखें, हमारी आशीर्वाद आपके साथ है। जय हिंद दोस्तों, जी न्यूज के मंच पे हमारे विदेश मंत्री श्री जयशंकर साहब पहुंचे हुए थे। और दोस्तों, रिपोर्टर से पूछा गया कि भाई पिछले हफ्तों में, एक हफ्ते के अंदर पाकिस्तान के 4 मंत्री ने कहा कि हम भारत के साथ ट्रेड करना चाहते हैं। इनके प्रधानमंत्री ने कहा, इनके विदेश मंत्री ने कहा, इनके वित्त मंत्री ने कहा, मरियम नवाज ने कहा। ठीक है, 4 लोगों ने कहा कि हम इनडायरेक्ट वे में कहा, डायरेक्ट वे में कहा कि हम भारत के साथ ट्रेड करने के लिए उत्सुक हैं, व्यापार करना चाहते हैं हम भारत के साथ। जयशंकर साहब ने बहुत अच्छा रिप्लाई दिया, आप लोगों ने सुन लिया होगा कि जयशंकर साहब ने कहा कि भाई इनका जब तक आतंकवाद का व्यापार नहीं होगा ना, जब तक ये आतंकवाद का व्यापार करते रहेंगे, तब तक सिंपल व्यापार भारत इनके साथ कभी नहीं करने वाला है। और दोस्तों सही बात है, यही भारत के 140 करोड़ लोगों की भी राय है कि जब तक पाकिस्तान आतंकवाद को बंद नहीं करता है, भारत किसी भी कॉस्ट पे उनके साथ व्यापार नहीं करेगा। दोस्तों, आतंकवाद अगर बंद करता है तो एक तो पाकिस्तान में भी शांति बनी रहेगी, ऊपर से जो ये भारत में दुर्घटनाएं होते हैं, आतंकवादी हमले होते हैं, ये कम हो जाएगा। बाकी आतंकवाद फैलाने से पाकिस्तान को ज्यादा घाटा हो रहा है, भारत को कम घाटा हो रहा है। ठीक है, लेकिन भारत चाहता है कि भाई ये आतंकवाद का मुद्दा खत्म हो, हाफिज सईद जैसे लोग, मौलाना मसूद अजहर जैसे लोग को भारत को सौंपा जाए, तब जाके भारत कोई बात करेगा। हाँ, बाद में उन्होंने पीओके का इशू भी कहा कि आतंकवाद के साथ साथ पीओके का इशू भी रिजॉल्व होगा, भारत में विलय होगा, तभी ट्रेड होगा। बहुत दफ़ा हम पाक भारत ट्रेड के हवाले से बातें हो चुकी हैं और इस पे काफ़ी कोशिशें भी हुई हैं, लेकिन ये ट्रेड कभी हो नहीं सकी। अभी पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने ये कहा है कि ये कारोबार दोबारा हम सोच रहे हैं, सीरियसली एग्जामिनिंग। आपको याद होगा कि हम ही ने कारोबार बंद किया इंडिया के साथ करना, और अभी हम दोबारा शुरू करना चाहते हैं। इंडिया चाहता है या नहीं चाहता, हमें इस चीज़ के बिल्कुल नहीं पता। और अगर इंडिया के लीडरशिप की स्टेटमेंट्स की तरफ देखें तो लगता है कि बिल्कुल मुमकिन नहीं है, क्योंकि डॉक्टर जयशंकर को देख लें या बाकी वहाँ की जो पॉलिटिकल क्लास को देखें। ये कि अब इंडिया में एक नई सोच इमर्ज हुई है गुज़श्ता कपल ऑफ ईयर्स, और उसने बड़ी तेज़ी से जड़ें पकड़ी हैं वहाँ पे, जिसको अक्रॉस द बॉर्डर इधर हम देख ही नहीं रहे। वो ये है कि जी हमें कोई कुछ लेना देना ही पाकिस्तान से नहीं है, ना कोई तिजारत करनी है, ना कोई जंग करनी है। ये एक न्यूली फाउंडेड एक नारा कह लें, ये सोच कह लें, ख्याल कह लें, जो इंडिया में बड़ी तेज़ी से गर्दिश कर रहा है। दूसरी तरफ बॉर्डर के इस पार जो लोग बैठे हैं, वो तो फैसले ऐसे करते हैं जैसे तिजारत और जंग एक ही बात होती है कि हमें जिस वक्त मर्जी उठ के तिजारत कर लेंगे, जिस वक्त मर्जी उठ के जंग कर लेंगे, एक ही बात है। यानी इसमें इंडिया कोई मैटर नहीं करता। यानी ऐसे बैठ के बातें करते हैं जैसे दूसरी पार्टी आई नहीं। वो जो कहते हैं ना लातीन में जो है ना टेंगो,
जो डांस उसके लिए 2 आदमी चाहिए होते हैं वरना आप टैंगो नहीं कर सकते। तो ये टैंगो नहीं मानते उसको, ये कहते हैं हम तजारत करेंगे, हम जंग करेंगे, हम अमन कायम करेंगे। उसमें यानी इंडिया को फैक्टर ही नहीं है, वो साथ में ट्यून मिला के तो शुरू हो जाएगा कि चलें जी मैं आपके साथ हूँ। ये जो रवैया है इसकी वजह से ये जो नई लॉबी क्रिएट हुई है वो ये कहती है कि भाई साहब हमें माफ़ करो, हमने कोई तजारत नहीं करनी, कुछ करना ही नहीं है आप लोगों से, आप अपना काम करते रहें। और आप अपना काम फैक्ट ये कर रहे हैं कि आप अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं, ये जारी रखें, हमारी आशीर्वाद आपके साथ है। एक वक्त ऐसा आएगा कि आप इस काबिल भी नहीं रहेंगे कि अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार। ये है एक नई सोच जिसको आप इग्नोर कर रहे हैं। वो हिंदुस्तान की पहले सोचते हैं बात और फिर पाकिस्तान की, और हिंदुस्तान ने कोई मौका नहीं छोड़ा दुनिया में पाकिस्तान को अंडरमाइन करने का। इकॉनमी तकाजा करती है कि इंडिया के साथ तिजारत हो, ताल्लुकात बेहतर हो, कश्मीर के हालात, हमारी रिवायती पॉलिसी और फिर कौमी गैरत तकाजा करती है कि नहीं उनके साथ कुट्टी रहे। नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी क्या कहती है, क्या डायरेक्शन देती है हिंदुस्तान से मुताल्लिक? ये इंडिया का जहाँ तक मामला है उमूमी तौर पे तो बिल्कुल वाज़ेह है और ये पब्लिक है, इसमें कोई छुपी बात नहीं कि पाकिस्तान आगे चलना चाहता है। पाकिस्तान चाहता है कि ताल्लुक बेहतर हो। ठीक, क्यों? क्योंकि कनेक्टिविटी आएगी तो तमाम ममालिक को खित्ते के फ़ायदा होगा। गुर्बत हमने भी मिटानी है कि इसमें जो है इंडिया डोमिनेटिंग पोजीशन इख्तियार कर लेगा। बड़ी इकानमी है, दुनिया की चौथी बड़ी इकानमी बन गई है, तीसरी बनने वाली है। उसके पीछे इन्वेस्टमेंट की एक बहुत बड़ी ताकत है, स्टेबिलिटी है, तो टेक्नोलॉजी है, क्या नहीं है जी, यू नेम इट। तो वो तो विद इन 6 मंथ ये उसको टेक ओवर कर लेंगे। आपके पहले से जो क्राइसिस हैं, जो बुनियादी ज़रूरतें जिनकी वजह से आप पहचाने जाते हैं कि जी हमको एग्रेरियन सोसाइटी हैं, एग्रीकल्चर बेस्ड इकानमी हैं, कोई इस तरह की चीज़ है, सबसे कमज़ोर तरीन आप उसी में हैं। यानी जो आपका समझ लें 17 इम्तियाज़ है, तो उसकी अगर ये हालत है तो बाकी चीज़ों की क्या होगी? तो आप इंडिया के सामने 3 महीने से ज़्यादा खड़े नहीं रह सकते। तो मार्केटें जो होती हैं वो अगर फ्री हों तो वो जिस तरीके से फिर रास्ता बनाती हैं आप उसको रोक नहीं सकते। बात यह है कि जो दहशत गर्दी का सवाल है उसको अब इस मौके पे इंडिया के पास कोई रीज़न नहीं है कि वो इग्नोर कर दे और आपके साथ तजारत खोले, जिस पे इंडिया ने इतना ज़्यादा स्टैंड किया है 20-30 साल कि जी जब तक आप दहशत गर्दी के इशू को जो है वो एड्रेस नहीं करते उस वक्त तक हम आपके साथ कुछ नहीं बात नहीं कर सकते। तो ये बिल्कुल अभी तक स्टैंड कर रहा है, ये इशू अभी तक एड्रेस नहीं हुआ। अगर पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट ये समझती है कि उन्होंने अपने तौर पे कहीं दहशत गर्दी जो है उस पर कंट्रोल कर लिया है या उसके मराकज़ पे काबू पा लिया है, तो उसका डिस्प्ले होना भी ज़रूरी है किसी इंटरनेशनल सतह पे जाके किसी फोरम पे कि आप पेश करें कि ये हक़ाइक़ थे, इसको हमने ऐसे डील किया है, अभी ये हक़ाइक़ हैं। पाकिस्तान में आप ये फिर साबित करें कि कहाँ कहाँ लोग रहते हैं जिनके कनेक्शंस हैं वो रहे हैं मिलिटेंसी के साथ या दहशत गर्दी के साथ, वो पाकिस्तान के ज़ेरे इंतज़ाम कश्मीर कैपिटल सिटी ऑफ मुजफ्फराबाद या लाहौर हो, बिल्कुल, या कोई कोयटा हो, तो ये एक इशू है। दूसरा इशू है हु इज़ द डिसीजन मेकर, जो बिल्कुल सही बात है आपकी। तो मेरे ख्याल में ये हुकूमत अभी इतनी जल्दी इस पोजीशन में नहीं होगी ये दोनों इश्यूज को भारत के लिए डील कर सके। बिल्कुल साहब, ये बात तो सही है यार, आपने देख लिया और वाकई आपकी राय क्या है कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना। मेरी जो राय है वो बिल्कुल हकीकत है कि यार ना होना चाहिए, ट्रेड नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यार पाकिस्तान एक बहुत जो है ना इसमें गुजर रहा है और भारत और पाकिस्तान को पता है कि भारत जो है ना बड़े बड़े ममालिक इनके पास आ रहे हैं, बड़े बड़े ममालिक जो है ना वो इनको मिन्नतें कर रहे हैं कि हमें बिजनेस दो, और ये कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान, और आप कह दो कि यार हमने इंडिया के साथ ट्रेड शुरू करनी है तो हो जाएगा। इस तरह नहीं होता। पाकिस्तान माफिया भी मांगे ना, जो कुछ मर्जी कर ले, इंडिया नहीं मानेगा। और दूसरा ये कि इंडिया के लिए कोई फायदा नहीं है कि ट्रेड शुरू हो जाए। इंडिया को क्या फायदा पाकिस्तान से? 1 टके का फायदा नहीं है, पाकिस्तान को फायदा है सारा। अगर ये ट्रेडिंग शुरू हो गई, हमें कार सस्ती मिलेगी, हमें बाइक सस्ती मिलेगी, हमें एक एक चीज सस्ती मिलेगी, इतनी सी चीज। अब जैसे जैसे हमारे पास चीजें आती हैं, हमारा पहले जो है ना भारत औरों मुल्कों को देते हैं, औरों मुल्कों से फिर हम लेते हैं,
اور اتنے ٹیکس پے کرتے ہیں، اتنا وہ کرتے ہیں، وہ تو ڈائریکٹ ہم بھارت سے کیوں نہیں لے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ پہلے اپنے جو ہے نا یہ ٹھیک کرو، اپنی یہ جو آپ کر رہے ہو آج کل نا وہ ٹھیک کر لو، اس کے بعد سوچیں گے۔ بھارت نے یہ کہا ہے سوچیں گے اس کے بعد۔ لیکن یار بھارت، آپ کی کیا رائے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ پاکستان اور بھارت کی ٹریڈ ہمارے لیے فائدہ ہے لیکن بھارت کے لیے کوئی فائدہ نہیں ہے، تو وہ کیوں اتنا رسک لے اور کیوں اتنا وہ لے؟ تو آپ کا کیا کہنا ہے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتانا۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔